साथियों नमस्कार। जो भी बच्चे क्लास 9 और क्लास 10 का फाइनल एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं उनके लिए हमने ये रिवीजन सीरीज की शुरुआत की थी। इस क्रम में हम लोग क्लास 9 और क्लास 10 का एक चैप्टर बहुपद ऑलरेडी हम लोगों ने इसको रिवाइज कर चुका है। इस क्रम में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे और क्लास 9 का एक चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इसकी भूमिका के पीछे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। आप देख सकते हैं ये एक बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स के अंदर ये एक पॉइंट है। इस बॉक्स के अंदर अगर इस पॉइंट का स्थिति बताना हो कि ये पॉइंट का स्थिति क्या है तो हम लोग कैसे बता सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि हाँ ये लेफ्ट साइड में जो लाइन है इसके बगल में है। ये बोल सकते हैं कि ये ऊपर वाला जो लाइन है उसके बगल में है। ये बोल सकते हैं कि ये बायां साइड में ऊपर में कॉर्नर पर है। इस तरीक़ा से हम इसका स्थिति बता सकते हैं। वही दूसरी ओर देखिए, इस बॉक्स में ये भी बॉक्स है, इसमें भी एक पॉइंट है, लेकिन इसमें क्या किया गया है, इसमें बता दिया जा रहा है कि ये जो पॉइंट है वो बोलेंगे कि वो लेफ्ट साइड जो है हमारे बाएं साइड में जो लाइन है उससे 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और जो नीचे वाला लाइन है इससे वो 6 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो हम इसका एग्जैक्ट स्थिति इस क्रम में बता सकते हैं। इस पॉइंट में, इस बॉक्स में जो स्थिति बताया गया वो पूरा तरह से सही, पूरा तरह से सटीक नहीं था, मतलब पहुंचना पहचानना मुश्किल था, लेकिन इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए एग्जाम में या फिर अब क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं तो इस प्रकार से वो बना हुआ है रो बैठने का। ठीक है, अगर बोला जाए, उसमें बोल दिया जाए कि हाँ एक बच्चे हैं उसका स्थिति बताना है तो बोल देंगे कि भाई वो जो है तीसरा बेंच पर बैठा हुआ है। ठीक है, एक बेंच पर अगर 4 बच्चे होंगे तो बोलेंगे वो तीसरा बेंच पर तीसरा जगह पर बैठा हुआ है, तीसरे पोजीशन पर बैठा हुआ है, तो हम उसका पोजीशन अच्छे से बता सकते हैं। सेम वही कंडीशन हम लोगों ने यहाँ किया है, निर्देश दिया है स्थिति को बताने के लिए। ठीक है, और ये दिमाग किसके दिमाग की उपज थी, ये थी रेने दकार्ते। ये फ्रांसीसी दार्शनिक हैं और फ्रांसीसी ये गणितज्ञ थे, फ्रांसीसी दार्शनिक गणितज्ञ थे। इनका नाम रेने दकार्ते, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ये उनके मन में आया था। कुछ इस तरीका समझिए, जब हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो उसमें पृथ्वी के बारे में, इसमें हम लोग अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में पढ़ते हैं। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, किसी जगह की स्थिति को बताने का काम करते हैं कि इतना अक्षांश और इतना देशांतर पर है। कुछ इसी तरह से इसमें हम लोग मैथ में पढ़ने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, आते हैं आगे। यह एक तल पर किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने की इस पद्धति को कार्तीय पद्धति कहते हैं। कौन सी पद्धति, यही कि हमको बता दी जाए कि हाँ इधर से कितना दूरी पर है, इतना से कितना दूरी पर है, ताकि हम इस बिंदु का स्थिति किसी भी तल पर, किसी भी प्लेन सर्फेस पर हम इसको बता सकें। ये हुआ कार्तीय पद्धति। ठीक है, आगे आते हैं। ये देख सकते हैं कार्तीय पद्धति में हमने, इसमें क्या इस्तेमाल होता है, रेखा। कौन सी रेखा, हम लोग ऑलरेडी संख्या रेखा के बारे में पढ़े हैं कि एक संख्या रेखा क्या होता है। तो एक ऐसा रेखा जिसपे हम लोग संख्या को दर्शाते हैं, संख्या यानी कि सारी संख्याएं लगभग उसमें। तो इसमें हम लोग देखे थे कि बीच में हम लोग क्या रखते हैं, जीरो को, और जैसे हम लोग दाएं साइड में बैठते हैं 1 2 3 4 पॉजिटिव होता है, और बाएं साइड बैठते हैं तो -1 -2 ये होता है। तो ये हो गया एक रेखा। लेकिन निर्देशांक जानते पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो रेखाओं का इस्तेमाल करेंगे, दो संख्या रेखा का इस्तेमाल करेंगे। एक जो हमारे पास क्षैतिज यानी कि हॉरिजेंटल होगी और एक वर्टिकल होगी। तो कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि दो संख्या रेखा जो हम लोग लेने वाले हैं वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करेगी, 90 डिग्री पर काटेगी। ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसा सीधा रहे, इस तरीका से भी ये हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि जो ये कट करे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटे। ठीक है, तो यहाँ पर उसका हमने फॉर्मेट मानक रूप यहाँ पर लिख चुका है। अभी देख सकते हैं यहाँ पर ये एक हो गया क्षैतिज रेखा और ये हो गया हमारे पास ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये बीच का जो पॉइंट है जीरो, ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों रेखाएं मिल रही है, और मिल रही है तो जीरो वाले पे, क्योंकि हमको पता है कि हर रेखा में हम लोग क्या करते हैं, एक बीच का पॉइंट जीरो और वहाँ से राइट साइड में प्लस और लेफ्ट साइड में माइनस। तो ये जो बीच का पॉइंट है यहाँ पर दोनों रेखाओं का मान क्या है, जीरो। ठीक है, इसको जो हम लोग ज्ञात करते हैं इस प्रकार से, जिस तल पर ज्ञात करते हैं उस तल को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्तीय तल यानी कि कार्टेशियन प्लेन। या फिर हम चूंकि इस पे पॉइंट्स को दर्शाते हैं कि उसका
पोजीशन क्या है, तो हम लोग इसको कोऑर्डिनेट प्लेन यानी कि निर्देशांक तल भी बोलते हैं, और इसको एक्स वाई तल भी बोलते हैं। इसके बारे में जो शब्दावली है उसका अध्ययन हम लोग अभी करेंगे आगे। ठीक है, देखिए समझिए इसको, क्या क्या पॉइंट इसमें हो सकता है। पहला, क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स डैश एक्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। समझते हैं इसको फिगर से। देखिए यहाँ पर ये जो हमने एक रेखा बनाया है, ये कौन सा रेखा है, क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा है, इसके हमने नामकरण किया है इधर एक्स और इधर एक्स डैश। एक्स डैश मतलब जिस तरफ नेगेटिव वाला मान है, और एक्स जिस तरफ पॉजिटिव वाला मान है। तो ये जो हो गया, ये रेखा, इस रेखा का नाम क्या हो गया, एक्स डैश एक्स, एक्स डैश एक, ये क्षैतिज रेखा हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष यानी कि एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष यानी कि एक्स एक्सिस। उसी तरीक़ा से ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसका नाम क्या है भाई रेखा का, तो ये देखिए इधर बाई डैश और ये बाई, यानी इस रेखा का नाम हम लोग दिए बाई डैश बाई। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बाई अक्ष। इसका क्या नाम दिया गया, बाई अक्ष। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या है। पहला पॉइंट क्षैतिज रेखा एक्स डैश एक्स, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, हो गया। ऊर्ध्वाधर रेखा बाई डैश बाई, इसको बाई अक्ष बोलते हैं, हो गया। तीसरा पॉइंट मूल बिंदु, मूल बिंदु ऑरिजिन इंग्लिश में बोलते हैं, इसको क्या है, दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु। और इसको हम ओ द्वारा निरूपित किया जाता है, ओ द्वारा हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ओ द्वारा दर्शाते हैं। जैसे देखिए ये जो बीच का पॉइंट है, यही क्या है, मूल बिंदु। ये क्या है, मूल बिंदु। क्या बोलेंगे इसको, ऑरिजिन। ऑरिजिन जिसको कि हम लोग ओ द्वारा निरूपित करते हैं। ये कौन सा पॉइंट हुआ, तो दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु, जहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे से मिल रही है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, ऑरिजिन। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये कुछ मान, इसको हम लोग फिगर से ही समझ लेते हैं। इधर क्या है, देखो ये ओ, बीच में क्या है ओ, इधर एक्स, तो ओ एक्स हो गया। ठीक है, ये ओ इस तरफ लेफ्ट में क्या है बाई, तो ओ एक्स डैश। ठीक है, ऊपर की ओर जाएंगे तो ओ बाई, नीचे की ओर जाएंगे तो ओ बाई डैश। अब देखिए जरा, हम लोग ओ से ओ एक्स की ओर बढ़ रहे हैं, ओ एक्स की ओर हम लोग जा रहे हैं, तो इधर जो भी मान हमको नजर आ रहा है सब क्या है, धनात्मक मान है। सब क्या है, धनात्मक मान है। तो ओ एक्स में सारा का सारा मान है जो है धनात्मक, धनात्मक है। लेकिन ये किस अक्ष पर है, ये एक्स अक्ष पर है। किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष। तो ओ एक्स बोल सकते हैं कि ओ एक्स क्या है, तो एक्स अक्ष का धनात्मक दिशा, मतलब एक्स का वो एक्स अक्ष का सारा धनात्मक वाला पॉइंट इस तरफ है। उसी तरीक़ा से लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे तो ओ एक्स डैश, ओ एक्स डैश, इसमें क्या हो रहा है, सारा का सारा निगेटिव हो रहा है। सारा क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष का नेगेटिव मान क्या हो गया, ओ एक्स डैश। उसी तरीके से ऊपर जाएंगे तो ओ बाई, ओ बाई में क्या है, सारा का सारा मान क्या है, धनात्मक है। और ये कौन सा अक्ष होगा, ये अक्ष कौन सा है, ये है बाई अक्ष। तो बाई अक्ष का धनात्मक मान हो गया ओ बाई। उसी तरीके से ओ बाई डैश, नीचे की ओर आएंगे तो ये कौन सा अक्ष है, तो अक्ष तो बाई है, लेकिन मान कौन सा है, सारा का सारा ऋणात्मक मान है। तो चार डायरेक्शन यहाँ पर, ओ एक्स, एक्स अक्ष का धनात्मक मान, ओ एक्स डैश एक्स अक्ष का ऋणात्मक मान, ओ बाई एक्स, ये बाई अक्ष का धनात्मक, और ओ बाई डैश बाई अक्ष का ऋणात्मक। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चतुर्थांश, देखो चतुर्थांश क्या होता है, तो क्वाड्रेंट्स बोलते हैं इसको। मतलब ये किसी भी एक, जैसे ये एक हमारे पास डायग्राम है वृत्ताकार का, इसको हम लोग चार पार्ट में बांट दिए। तो ये हो गया चतुर्थांश, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट। ये क्या हो गया, चतुर्थांश। उसी तरीक़ा से जो हम लोग नंबर लाइन पढ़ेंगे, ये नंबर लाइन में है, सॉरी ये कार्टेशियन प्लेन में है, कार्तीय तल में। तो इसमें क्या है, ये एक रेखा और ये एक रेखा, जब दोनों रेखाएं कट रही है तो देखिए चार चतुर्थांश बन रहा है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, चार चतुर्थांश बना। इस चारों चतुर्थांश में क्या है, चिन्ह का मान क्या क्या होने वाला है, अगर आप समझे ध्यान से इसको देखिए जरा फिर से। ये जो हमारे पास पहला चतुर्थांश है, अगर इसमें x का मान लेना हो तो इस कंडीशन में देखिए x क्या आ रहा है, ये वाला, तो x से सारा का सारा क्या आ रहा है इसमें, धनात्मक। और बाई क्या आ रहा है, सारा का सारा ये वाला, तो बाई, ये वाला भी बाई क्या है, धनात्मक। यानी कि पहले चतुर्थांश में x और बाई दोनों का मान क्या होगा, धनात्मक। उसी तरीके से जब दूसरे में आए हैं तो इसमें x का मान क्या है, इधर से जाएगा, x क्या है, ऋणात्मक, और बाई क्या है, इधर से धनात्मक। दूसरे क्वाड्रेंट्स यानी चतुर्थांश में क्या होता है, x का मान माइनस और बाई का मान प्लस। जब तीसरे में आएंगे, तीसरे में देखेंगे x का मान क्या है, इधर से भाई x का मान इसमें भी प्लस है, और बाई का मान क्या है, इस तरफ से बाई का मान भी प्लस है। कौन से क्वाड्रेंट्स में, तीसरे में। जब चौथे में आएंगे, x का मान क्या है इसमें, प्लस में, और बाई का मान इधर से क्या है, माइनस में। तो चार चतुर्थांश जो बना,
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला में क्या है, एक्स बाई दोनों प्लस। दूसरा में क्या है, एक्स माइनस बाई प्लस। तीसरा में क्या है, एक्स माइनस और बाई भी माइनस। और चौथा में क्या है, एक्स का मान प्लस में और बाई का मान माइनस में। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। क्या है जो, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारे यहाँ, समझाता है कि बाई अक्ष से दूरी को एक्स निर्देशांक यानी एक्स कोऑर्डिनेट या फिर भुज कहते हैं। बाई अक्ष दूरी, आप समझिएगा इसको, बाई अक्ष दूरी, फिगर में आते हैं। बाई अक्ष, तो भाई बाई अक्ष इसमें है कौन, हमने पढ़ा कि दो रेखाएं हैं, तो जो रेखा बाई डैश बाई है यानी कि ये वाला रेखा, ये क्या है, बाई अक्ष। ये क्या है, बाई अक्ष। तो बाई अक्ष से दो दूरी होगा। अब ये पूरा का पूरा बाई अक्ष है, तो इससे दूरी कहाँ होगा, इस तरफ होगा या फिर इस तरफ होगा, यही दो हो सकता है। बाई अक्ष से दूरी या तो इधर होगा या तो इधर होगा। तो जो दूरी होगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि एक्स निर्देशांक। मतलब मान के चलिए कि वो एक्स का मान यानी कि बाई अक्ष से दूरी। अब यहाँ से मान के चलो भाई, यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर पर, कितना दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर। तो एक्स का मान क्या हो गया, 5। एक्स का मान क्या हो गया, 5। तो ये एक्स का मान हुआ। बाई अक्ष से दूरी को एक्स निर्देशांक कहते हैं या फिर एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीका से नेक्स्ट पॉइंट, ये एक्स अक्ष से दूरी होगा उसको क्या बोल देंगे, बाई निर्देशांक बोल देंगे। ठीक है, यानी कि बाई कोऑर्डिनेट। और एक्स निर्देशांक को हमेशा पहले लिखा जाता है और बाई निर्देशांक को हमेशा बाद में। ठीक है, अभी हम लोग दूसरे फिगर में आते हैं, उसे समझेंगे इसको। चलिए, ये हमारे पास फिगर है। ठीक है, तो ये हमारे पास बाई अक्ष है। यहाँ से जो इस तरफ या फिर इस तरफ की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगा, एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक। और ये हमारे पास क्या है, एक्स अक्ष। ये कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष है। तो यहाँ से दूरी या तो नीचे की ओर होगी या तो ऊपर की होगी। तो जो इससे जो दूरी होगा वो क्या कहलाएगा, वो बाई निर्देशांक, बाई निर्देशांक। ठीक है, जब हम कोई निर्देशांक को लिखते हैं, जैसे मान के चलो ये हम यहाँ से लेते हैं एग्जाम्पल कि ये यहाँ और ये यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट है, हमको इस पॉइंट का नाम देना है। ठीक है, तो देखो भाई, ये बाई अक्ष ये था, इससे कितना दूरी पर है, तो ये 5 तक गया है, तो 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 5। और ये एक्स से कितना दूरी पर है, 4 के सामने है तो 4, कितना 4, -4। क्या है ये, -4। ये जो बिंदु है इसका जो निर्देशांक है वो क्या है, 5 और -4। मतलब ये 5 इकाई यानी 5 सेंटीमीटर दूर है, किससे, बाई एक्सिस से, बाई अक्ष से। और -4 है, मतलब 4 सेंटीमीटर दूर है किससे, एक्स अक्ष से। ध्यान देना है, जब भी हम लोग निर्देशांक को लिखते हैं तो पहले हम लोग एक्स निर्देशांक का मान लिखते हैं, उसके बाद हम लोग बाई निर्देशांक का मान लिखते हैं। और एक्स निर्देशांक क्या हुआ, बाई अक्ष से दूरी, और बाई निर्देशांक क्या हुआ, एक्स अक्ष से दूरी। तो इस तरीके से हम निर्देशांक को इसमें लिखेंगे, पहले एक्स का मान और फिर बाई का मान। ठीक है, देखते हैं आगे। ये ध्यान देना है, कन्फ्यूजन होता है इस पॉइंट में। जो एक्स निर्देशांक हुआ उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज। क्या बोलते हैं, भुज, यानी एप्सिका। क्या बोलते हैं इसको, भुज। बाई अक्ष से जो दूरी हो गया उसको बोलते हैं एक्स निर्देशांक, और एक्स निर्देशांक का ही दूसरा नाम क्या है, भुज यानी एप्सिका। ठीक है, उसी तरह से जो एक्स अक्ष से दूरी हुआ उसको हम क्या बोले, बाई निर्देशांक, और बाई निर्देशांक को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि यानी कि भुज। बाई निर्देशांक को ही क्या बोलते हैं, कोटि यानी कि भुज। ये देखिए, हमने बताया कि पहले हम लोग लिखते हैं एक्स निर्देशांक को, बाद में लिखते हैं बाई निर्देशांक को। तो ये एग्जांपल है, एक्स बाई हमने लिखा 2, 5। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2, और बाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 5। अब यही बोल देगा, बताओ इसमें भुज कौन सा है। तो भाई भुज क्या होता है, भुज होता है एक्स कोऑर्डिनेट्स। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स कितना है, 2। तो भुज कितना हो गया, 2। और 5 क्या हो गया, तो बाई निर्देशांक यानी कि कोटि। तो कोटि क्या हो गया इसमें, 5। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। ठीक है, कुछ और पॉइंट है इसमें, देख लेते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0, 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हुआ, ये पहला पॉइंट, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0, 0। देखते हैं इसमें, ये भाई ये मूल बिंदु है हमारे यहाँ पर। ठीक है, हम लोग देखें ये क्या है, हमारे पास मूल बिंदु है। यहाँ पर निर्देशांक क्या होगा, 0, 0। मतलब कि यहाँ पर एक्स निर्देशांक का मान भी क्या है, 0, और बाई निर्देशांक का मान भी क्या है, 0। दोनों 0 है, तो इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु यानी कि ऑरिजिन, इसको बोलते हैं ऑरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। एक्स अक्ष पर बाई निर्देशांक हमेशा क्या होता है, 0, और उसी तरीका से बाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक क्या होता है, 0। समझते हैं इसको फिगर से, देखिएगा। ये हमारे पास क्या है, एक्स अक्ष। ये क्या है, एक्स अक्ष। बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर बाई निर्देशांक क्या होता है, 0।
एक्स अक्ष पर बाई निर्देशांक क्या हुआ, 0। हम लोग पढ़े कि बाई निर्देशांक बोलते किसको हैं, बाई निर्देशांक बोलते किसको हैं, तो जो एक्स अक्ष से, एक्स एक्सेस से यानी एक्स अक्ष से जो दूरी हुआ जो, तो भाई ये तो पूरा का पूरा एक्स अक्ष ही है, क्या है, पूरा का पूरा एक्स अक्ष है। बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर बाई निर्देशांक क्या होगा, एक्स अक्ष से दूरी नहीं बोल रहा है, एक्स अक्ष पर ही बोल रहा है। तो जो अक्ष है ये तो अपने आप में यहीं पर है ना, तो इससे जब दूरी कहीं जाना ही नहीं है, मतलब क्या मान होने वाला, 0। जब कहीं गए ही नहीं, ना ऊपर गए ना नीचे गए, तो क्या हो गया, एक्स अक्ष पर क्या हो गया, बाई निर्देशांक 0। उसी तरीका से जस्ट इसका अपोजिट कि ये हमारे पास क्या है, बाई अक्ष, ये क्या है हमारे पास, बाई अक्ष। तो बोलेगा हम लोग एक्स निर्देशांक किसको बोलते हैं, एक्स निर्देशांक किसको बोले, तो बाई अक्ष यानी कि बाई एक्सिस से जो दूरी हुआ उसको बोले। लेकिन हमसे दूरी नहीं बोला, हमने बोला कि बाई अक्ष जो है ना, इस पर एक्स निर्देशांक क्या होगा, तो ये ऑलरेडी बाई अक्ष है। जब इससे ना हम राइट की ओर गए ना हम लेफ्ट की ओर गए, कहीं गए ही नहीं, तो सिर्फ इसी अक्ष पर मान कितना होने वाला है बाई का, एक्स निर्देशांक क्या होगा, 0। तो वही बोल रहा है कि बाई अक्ष पर एक्स का मान यानी एक्स निर्देशांक क्या होगा, 0, और एक्स अक्ष पर बाई निर्देशांक क्या होगा, 0। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। एक्स अक्ष पर निर्देशांक क्या होता है, एक्स और 0, ठीक है, और बाई अक्ष पर क्या होगा निर्देशांक, 0 और बाई। देखते हैं इसको भी सेम फिगर से। एक्स अक्ष पर क्या बोला, निर्देशांक क्या होगा, एक्स और 0, ठीक है। हम लोग अभी पढ़े कि एक्स अक्ष पर बाई निर्देशांक का मान क्या होता है, 0, तो बाई तो ऑलरेडी 0 है, और एक्स का जो भी मान होगा, एक्स का 4 5 6 1 2 3 जो भी लेना है एक्स का मान इस पर ले लो, मतलब एक्स अक्ष पर क्या हो जाएगा, बाई का मान 0 हो गया, एक्स का मान जो रखना है रखो, वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीका से बाई अक्ष, ये बाई अक्ष है, तो बाई अक्ष पर क्या बोला, निर्देशांक क्या होगा, 0 और बाई। हम लोग अभी थोड़ा देर पहले पढ़े कि बाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है, तो एक्स तो हमेशा 0 ही होगा बाई निर्देशांक पर, और बाई का जो भी मान ले ले, ऊपर जाएगा तो प्लस में, नीचे जाएगा तो माइनस में, ठीक। आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या है, इस तल को यानी कि जिस पर हम लोग ये आकृति बना रहे हैं और बिंदु को स्थिति बताने का कोशिश कर रहे हैं, इस तल को क्या बोलते हैं, कार्तीय तल यानी कि कार्टेशियन प्लेन, या फिर निर्देशांक तल यानी कि कोऑर्डिनेट प्लेन, या फिर एक्स वाई तल यानी एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई क्यों बोले, क्योंकि हम लोग एक्स वाई अक्ष के बारे में इसमें जान रहे थे इसीलिए, ठीक है। आगे आते हैं, रेखाओं को निर्देशांक अक्ष यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। जो हमने रेखा बनाया इस तरीका से दो, ठीक है, तो ये जो रेखा हो गया ये क्या हो गया, निर्देशांक अक्ष। अब कौन सा निर्देशांक है, ये तो एक्स है, तो एक्स एक्सिस हो गया। ये क्या है, बाई अक्ष, तो क्या हो गया, बाई एक्सिस हो गई, ठीक है। फिगर में देखेंगे तो एक बार थोड़ा क्यों रिवीजन पहले कि ये एक रेखा और ये दो रेखा, दोनों मिलना चाहिए कितना पर, 90 डिग्री पर। कितना पर भाई, 90 डिग्री पर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जो बीच का पॉइंट होगा ऑरिजिन, वो क्या हो गया, इसका नाम दिया हम लोग ओ। यहाँ से राइट की ओर जा रहे हैं यानी ओ एक्स की ओर, तो क्या हो रहा है हमारे पास, धनात्मक। ओ बाई की ओर जा रहे हैं यानी ऊपर की ओर, तो भी क्या हो रहा है, धनात्मक। ओ एक्स डैश की ओर जाएंगे तो ऋणात्मक, और ओ बाई डैश की ओर जाएंगे ये भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, ठीक है। फिर आगे इसको 4 पार्ट में ये बटा, तो चारों को हम क्या बोले, चतुर्थांश। तो ये चतुर्थांश नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, नंबर 1 है, ठीक है। इसमें हम लोग बताए कि जब भी निर्देश देते हैं, निर्देशांक लिखते हैं, तो पहले एक्स का मान लिखते हैं और फिर बाई का मान लिखते हैं, ठीक है। तो इस क्रम में पहला चतुर्थांश में एक्स क्या होगा, देखिए नीचे से क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है प्लस में, और बाई भी क्या हो रहा है इधर से प्लस में, ठीक है। दूसरा में जब आएंगे तो यहाँ से एक्स, तो एक्स का मान ये रहा, क्या हो जाएगा माइनस में, और बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस में, बाई यहाँ से आ रहा है। तीसरा में जब इसी में आएंगे, इस वाले पार्ट में आएंगे, तो यहाँ देखिए एक्स क्या है माइनस में, और बाई भी क्या है यहाँ पर माइनस में। चौथा इसमें जब आएंगे तो इसमें एक्स क्या है प्लस में, और बाई क्या है इसमें माइनस में। इस पॉइंट को ध्यान रखना है, ठीक है। वो हमारे पास ऑरिजिन जो हमारे पास के ये पॉइंट हुआ बीच वाला मूल बिंदु, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0, मतलब यहाँ पर एक्स निर्देशांक भी क्या है, 0 है, और बाई निर्देशांक भी क्या है, ये 0 है, ठीक है। ये हमारे पास एक ओवरऑल रिवीजन हो गया इस टॉपिक का। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि नियामक ज्यामिति, ये क्लास 9 का टॉपिक हमने रिवीजन किया। जब हम लोग क्लास 9 का अभी हो जा रहा है, तो कुछ समय बाद हम लोग फिर क्लास 10 का करेंगे, ताकि क्लास 10 वाले बच्चे भी इसका बैकग्राउंड, मतलब क्लास 9 के बारे में जानते हुए क्लास 10 का रिवीजन अच्छे से कर सके, ठीक है। तो 2025 में जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनका फाइनल एग्ज़ाम देना है, उनका रिवीजन के पर्पज़ से ये सीरीज हमने स्टार्ट की है। इसमें क्लास 9 का भी और क्लास 10 का भी कोशिश रहेगा कि सारा का सारा टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो जाए, एक शॉर्ट रिवीजन, और जो मॉडल सेट है, जो मॉडल क्वेश्चन है, इसमें
बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया है, उसका भी हम लोग इसमें सॉल्यूशन करेंगे सारे टॉपिक का। उसके अलावा कुछ फॉर्मूला जो ऑलरेडी है उसका एक पूरा पीडीएफ बना दिया जाएगा, जिसमें सारा चैप्टर का फॉर्मूला होगा जो भी इंपॉर्टेंट है, जो सब उसमें। ठीक है, तो थैंक यू।